अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। और इस दफ़ा जो मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक काफ़ी दिन से ना बहुत ट्रेंडी था, मगर मेरे कुछ अपने टॉपिक से जो सीक्वेंस में चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर सका था। मगर अब उस टॉपिक पे आपका भाई हाजिर है बात करने के लिए। और वो टॉपिक है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तो चलो आओ बात करें। जैसा कि बहुत दिन से ना वीडियो चल रही थी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, कोई कुछ। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला, मतलब कि यूट्यूब टिक टिकटॉक, यार क्या कम मतलब कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ कोई मतलब। अच्छा चलो खैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलता इसमें। तो मैं कुछ और तरीके से आपको टिकटॉक के बारे में बताने आया हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैंने रिसर्च की, क्योंकि मैंने सोचा कि यार ये रोस्ट करना और कंपेयर करना ये तो हर बंदा कर ही रहा है और वो दिखा ही रहा है, तो मैं क्यों ना कुछ और फेस दिखाऊँ टिकटॉक का, जिसके बाद फिर आप खुद सोच लेना कि भाई करना है यूज़ या नहीं करना है। मैं कुछ नहीं कहना रहा। तो भाई मैंने जो है ना तो अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा गुनाह बिल्कुल भी नहीं करना रहा, ठीक है। मैंने किसी और से डाउनलोड करवाया, उसकी स्क्रीन शेयर की और वहाँ पे चीज़ें सारी देखी मैंने। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसमें अगर जैसे इस तरह की चीज़ें हैं, टिकटॉक या कोई ऐप्स हैं जिसमें अपने कैमरा यूज़ करना है और उसका वॉइस का यूज़ करना है कुछ भी, तो वो पूछता है आपसे कैमरा एक्सेस, एसडी कार्ड एक्सेस, वॉइस एक्सेस, इस तरह की चीज़ें पूछता है। तो ये तो भाई आम है, हर एप्लीकेशंस में होता है, इवेंट्स के गेम्स तक में भी होता है, तो ठीक है। बट एक चीज़ जो यूट्यूब आपसे नहीं पूछता है मगर यूज़ कर रहा है, वो है आपकी लोकेशन। अच्छा, अगर नहीं यकीन आता तो भाई टिकटॉक खोलो, सेटिंग में जाओ और चेक कर लो कहीं भी कोई ऑप्शन है लोकेशन का इनेबल करने का, डिसेबल करने का, कुछ भी है तो दिखाओ। अपनी स्क्रीन की लोकेशन पे कोई ऑप्शन दिखा दो अगर है मुझे तो। टिकटॉक मुझे तो नहीं मिला। इसके बाद अपना जो मोबाइल की लोकेशन है वो भी ऑफ़ कर दो, ठीक है, ताकि उससे भी आपको ना पता चले आपकी लोकेशन कहाँ है। क्योंकि जब आप लोकेशन ऑफ़ कर देते हो तो गूगल मैप तक भी नहीं काम कर पाता, वो भी सिर्फ जो ऑफलाइन जो जितना डाउनलोड हुआ होता है उतना ही चलता है, ठीक है, और ना वो उस तरह से काम नहीं करता। मगर आपका टिकटॉक तब भी काम करेगा। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप ना लोकेशन को या एप्लीकेशन को मामू बना दो। बहुत इजी तरीका है, वीपीएन से। आप वीपीएन डाउनलोड करो, उसको यूज़ करो और उससे जो है ना आप मामू बना दो। तो अगर आप पाकिस्तान कराची में ही बैठे होगे ना, तो आप एप्लीकेशन को मामू बना के अमेरिका, जापान, चाइना, यूरोप के किसी भी मुल्क में दिखा सकते हो इजीली। तो अगर आप ऐसा करो कि वीपीएन यूज़ करो, यूट्यूब पे वीपीएन यूज़ करने से पहले देखना आपके पास एड्स आपके करंट लोकेशन आएंगे। लाइक जैसे आप पाकिस्तान में हो और कराची में रह रहे हो तो आपके पास कराची से रिलेटेड ही एड्स आएंगे, ये नहीं कि अमेरिका वाले ऐड आएंगे, ठीक है। वीपीएन यूज़ करो, उसमें फिर उसकी लोकेशन डाल दो अपनी अमेरिका की या यूके की, ठीक है, और फिर गूगल यूज़ करो। तो देखना आपको एड्स जो हैं फिर उसी जगह के मिलेंगे, पाकिस्तान के नहीं। मगर टिकटॉक पे तब भी आपको वही वीडियोस मिलेंगी जो वीपीएन से पहले मिल रही थी और वीपीएन के बाद भी मिलेंगी। यानी आप जब टिकटॉक पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आपने सेलेक्ट की इंग्लिश या उर्दू, बट आप जिस जगह पे रह रहे होगे और जो लैंग्वेज आपको आती होगी उसके हिसाब से ही वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टिकटॉक यूज़ करूँ, अल्लाह माफ़ करे कैसी बात कर दी, खैर अजम्पशन है, ठीक है, कि मैं टिकटॉक यूज़ करूँ और मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँ, बट मेरे पास जो वीडियोस आएंगी ना वो आएंगी कराची से रिलेटेड, उर्दू ज़बान की और इंग्लिश ज़बान की। जबकि मैंने सिर्फ सेलेक्ट उर्दू किया होगा, लोकेशन तो मैंने बताई ही नहीं है, मगर वो आएगी। क्यों? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, फिर कैसे आ रही है? टिकटॉक मेरे रिश्तेदार तो नहीं है कि उसे पता हो कि भाई दिशान भाई कराची में रहते हैं, दिशान भाई को उर्दू आती है, शान को इंग्लिश आती है, तो इनको ये वीडियोस दिखाओ। तो भाई उनको कैसे पता चला? तो ये चीज़ मैं सोचने लगा। फिर मैंने कहा एक आइडिया है, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या सीन है। तो उसमें एक चीज़ पढ़ी मैंने जिसके बाद मुझे पता चला है कि यू टिकटॉक हमारी लोकेशन और हमारा डेटा हमारे सिम कार्ड से ट्रेस कर रहा है और उसे यूज़ कर रहा है।
और हमें वो बताता भी नहीं है और ना हमसे कोई उसकी परमिशन लेता है। यकीन नहीं आ रहा तो भाई देख लो खुद, चेक कर लो टर्म्स एंड कंडीशंस। देख लिया, अगर अब भी यकीन नहीं आता तो भाई गूगल कर लो या स्टोर से डाउनलोड करते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी टिकटॉक की, कि जब आप टिकटॉक को किसी और सोशल एप्लीकेशन से लिंक करते हो तो टिकटॉक वहाँ से आपका डेटा कलेक्ट करके अपने पास रख लेता है ताकि आपको वो जान सके वहाँ से भी। एक तो आप उसको डाटा दे ही रहे हो अपने टिकटॉक अकाउंट बनाते हुए, प्लस आप कहीं और से लिंक कर रहे हो तो वो वहाँ से भी आपका डेटा उठा रहा है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि टिकटॉक जब तक चाहे अपनी मर्ज़ी से, जब तक, आई रिपीट, जब तक आपका डेटा अपने पास स्टोर रख सकता है। इवन कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, ख़त्म कर दो, उसके बाद भी टिकटॉक जब तक चाहे आपका डेटा अपने पास रख सकता है। इवन कि आपने कुछ प्राइवेट अकाउंट बनाया हुआ हो और उससे सिर्फ आप बना के अपना टिकटॉक से देखते हो, खुश होते हो और बस रखते हो, मगर पब्लिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो डेटा तक टिकटॉक के पास है। यकीन नहीं आता तो मैं इसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ। हाँ जी, तो भाई आपका सारे प्रूफ्स के साथ बात कर रहा है भाई, कोई भी बिल्कुल भी तीर नहीं चलाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी, और वो जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करके आपको दिखा रहे हैं और वो रीज़न दे रहे हैं, आप समझ रहे हो हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। टिकटॉक जो सर्वर यूज़ करता है वो है HTTP। बाकी जितने एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स हैं वो अगर कोई सर्वर यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं HTTPS। देखो भाई मैं तो कंप्यूटर साइंस वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं इतने इन डिटेल कुछ नहीं बताऊँगा और नहीं बता सकता हूँ, बट जो दूसरे हैं जो जानते हैं इस चीज़ों को वो समझ जाएंगे। मैं सिर्फ इन शॉर्ट इतना बताऊँगा कि भाई HTTP जो है सर्वर जो है सिक्योर्ड नहीं है। HTTPS जो है सिक्योर्ड सर्वर है, तो लोग वो यूज़ करते हैं, वो इजीली हैक नहीं होता है। टिकटॉक कहता है कि हम HTTP इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है ना काम बहुत तेज़ी से होता है, बहुत क्विक वर्क करता है, तो जो है ना पॉसेस और गैप और ये सब नहीं होता है। तो मतलब आप ये चीज़ दिखाने के लिए, परफेक्ट करने के लिए आप ऐसा सर्वर यूज़ कर रहे हो कि जो इजीली हैक हो सकता है। मतलब अब आपका डेटा, आपकी चीज़ें, सारी चीज़ें यूँ ठग करके हैक होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका सर्वर ऐसा है। और आप इसको डिफाइन इस तरह से कर रहे हो कि भाई स्पीड बहुत तेज़ जाएगी, स्मूथ रहेगा। अबे भाई मतलब क्या, मजाक चल रहा है क्या? और लोग धड़ाधड़ यूज़ किए जा रहे हैं। करूँगा मैं टिकटॉक के ऊपर थोड़ी, कि टिकटॉक कहाँ से आया, क्या सीन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। चाइना में इंटरनेट सेंसरशिप करके एक रूल और एक्ट है जिसके तहत चीज़ें चलती हैं इंटरनेट पे और पब्लिश होती हैं, अपलोड होती हैं और व्यूज़ होती हैं। तो इसकी वजह से टिकटॉक ने 2012 में एक एप्लीकेशन बनाई जो टिकटॉक से जैसी है बट थोड़ी सी चेंजेस है, क्योंकि उस रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से उन्होंने 2012 में वो लॉन्च की। और लोग जो चाइना में रहते हैं, चाइना यूज़र्स हैं चाइना के अंदर, वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चाइना में टिकटॉक नहीं चलती है। 2016 और 17 में एक म्यूज़िकली एप्लीकेशन थी टिकटॉक जैसी, वो यूएस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, उसका यूज़र्स, उसकी डाउनलोडिंग बहुत तेज़ी से ऊपर आई। तो चाइना ने सोचा क्यों ना कि यार हम भी कुछ इस तरह से सीन करें। उन्होंने 2017 में टिकटॉक बनाया, उसको फिर ख़रीदा म्यूज़िकली को, और फिर टिकटॉक और म्यूज़िकली को मिक्स किया और फिर दुनिया के सामने उसे दिखाया कि लो भाई ये लो, ये सबके लिए। तो फिर अमेरिका, यूरोप, एशिया सब जगह यूज़ होने लगा टिकटॉक, मगर चाइना में नहीं। क्यों? आपका प्रोडक्ट है, आपके मुल्क में क्यों नहीं यूज़ हो रहा? आपके मुल्क में क्यों दूसरा यूज़ हो रहा है जिसमें सेंसरशिप्स के सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस और चीज़ें फॉलो हो रही हैं? तो टिकटॉक क्यों नहीं यूज़ कर रहे भाई? टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बेटा डेंस, अगर कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो तो भाई माजरत, उस तरह का ही कुछ नाम है, गूगल कर लेना। वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है और चाइना के हिसाब से चाइना दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा हासिल करना चाहता है और उसका टारगेट है कि 2030 में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह बन जाएगा और दुनिया पे राज कर लेगा। तो भाई एक कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, तो वो इस तरह के एप्लीकेशन क्यों उसने निकाला और दुनिया यूज़ कर रही है?
क्यों? उसका तो कोई काम नहीं है ना भाई, उसका काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो काम करते रहती, तो उसने ये क्यों किया? सोचने वाली बात है। वो इसलिए किया क्योंकि भाई अभी आपका मेरा दूसरे मुल्कों का, हर मुल्कों का डेटा आप नहीं कलेक्ट कर सकते हो, मगर टिकटॉक के ज़रिए आप कलेक्ट कर सकते हो। जो आप कर रहे हो, जैसे लोकेशन से, जो मैंने बताया कि वो आपके सिम कार्ड से इजीली एक्सेस कर सकता है, और वो यूज़ कर रहा है आपके सिम कार्ड से, आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हर चीज़ वो इजीली यूज़ कर रहा है टिकटॉक आपकी सिम से। तो भाई जब जब टिकटॉक यूज़ करते हो, आप एक सर्वे कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके तहत आप बता रहे हो आपकी पसंद नापसंद, आपकी क्वालिटी, आपको क्या चीज़ किस टाइम चाहिए, किस टाइम क्या अच्छा लगता है, आपका मूड कैसा है, आप कैसे हो, आपकी सराउंडिंग्स क्या है। तो आप अपना सर्वे उसको करके दे रहे हो, और वो उसको इजीली मिल रहा है। अगर भाई इस बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, वो पिक्चर देखो, फिर उसके बाद बात करता हूँ। चेक करो। तो ये पिक्चर है 2019 के कैलिफोर्निया के स्टूडेंट की, जिसने टिकटॉक पे केस किया कि उसने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी प्राइवेट, जो उसने पब्लिश नहीं की थी। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि टिकटॉक आपकी अनपब्लिश वीडियोस का भी रिकॉर्ड रख सकता है, तो वो वीडियो उसने पब्लिश नहीं की थी, बट कुछ टाइम बाद वो वीडियोस सोशल मीडिया पे यूज़ हुई हैं और उसका मिस यूज़ हुआ है। तो उसने टिकटॉक पे केस किया कि मुझे बताओ ये कैसे हुआ। तो भाई मिल गया ना सबूत कि टिकटॉक किस तरह से यूज़ कर रहा है आपकी चीज़ें। तो भाई अगर टिकटॉक यूज़ कर रहे हो तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ। मगर अगर मेरी बात सही लगी आपको कि टिकटॉक गलत कर रहा है, वो आपका डेटा रख के कलेक्ट करके चाइना को दे रहा है, और वो उससे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, और आपके लिए और आपके मुल्क के लिए गलत है, तो ऐसा कर रहा है वो, तो आपको टिकटॉक नहीं यूज़ करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, मैं नहीं बोल रहा। अगर आपको यूनिवर्सिटी लगती तो यूज़ नहीं करोगे, नहीं लगती तो करोगे, मगर एटलीस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस तो करो। अगर यूज़ कर रहे हो तो जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो यूज़ ना करो, और जिस मोबाइल में यूज़ कर रहे हो वहाँ कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन ना यूज़ करो जिससे आपके अकाउंट्स के डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस आए, क्योंकि जो ये सर्वर यूज़ कर रहे हैं HTTP, वो इजीली हैक हो जाता है। तो आपका मोबाइल डेटा और बैंक डिटेल्स और ईमेल एड्रेस से बहुत सी चीज़ें ट्रेस आउट हो सकती हैं, तो वो चीज़ नहीं यूज़ करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मेरा काम था फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना कि टिकटॉक कितना ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, जो कि हमें पता ही नहीं है। मोर देन 1 बिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड आई गेस 10% लोगों को भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता होगा, और हम यूज़ कर रहे हैं। तो भाई मैं कुछ नहीं कहने वाला, ना मैं कुछ जज कर रहा हूँ, ना मैंने टिकटॉक की कुछ बुराई की, ना कुछ किया। भाई सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि टिकटॉक गलत है, जो मुझे लगता है। क्योंकि क्यों लगता है वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं एविडेंस के साथ। तब भी यकीन नहीं है तो गूगल है आपके पास, टिकटॉक है आपके पास, जाओ पढ़ लो और देख लो। मगर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एक 30 सेकंड की, 1 मिनट की वीडियो और कंटेंट के लिए और फेमस होने के लिए क्या आप इतना ज़्यादा पे करोगे कि आपका रिकॉर्ड, आपकी डिटेल्स चाइना अपने पास स्टोर कर ले और यूज़ करे? क्योंकि भाई देखो, आप जो भी चीज़ फ्री यूज़ करते हो ना, उसकी कॉस्ट देनी होती है, और वो होता है आपका टाइम, आपका डेटा। तो अगर आप समझते हो कि ठीक है टिकटॉक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को उसके आगे पूरा दे दो खोल के कि भाई लो मेरी सारी डिटेल्स ले लो, तो ठीक है, यूज़ करो, मुझे कोई मसला नहीं। ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूँगा, ना जज करूँगा कि भाई डिलीट करो, ये बेकार है, गलत है, क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये नो। आपकी लाइफ, आपकी मर्ज़ी। दिमाग रखते हो अल्हम्दुलिल्लाह, खुद सोचो और थोड़ा रिसर्च करो, और फिर देखो रखना है नहीं रखना है, इट्स अप टू यू। आपका भाई का काम था आपके सामने डिटेल्स ला के देना, फैक्ट्स ला के देना, जो भाई ने ला के दे दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगा किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।